एक दिन गांव के बाबा जी ने ऐलान किया, मैं भी यूट्यूबर बनूंगा। सब लोग हंसने लगे। बाबा जी, आपको तो मोबाइल का फ्रंट कैमरा भी नहीं आता। बाबा जी बोले, बस कल से वीडियो आ रही है। बाबा जी के नुस्खे। बाबा जी ने अपना पहला वीडियो बनाया। नुस्खा नंबर 1, अगर शौहर बात न माने तो आलू के पराठे खिला दो, सीधा फर्मा बरदार बन जाएगा। ये वीडियो 3 दिन में वायरल हो गया। 10,000 व्यूज, 1,000 कमेंट्स, और बाबा जी के चेहरे पर पहली बार रंगीन चश्मा नजर आया। अगली वीडियो, नुस्खा नंबर 2, अगर सांस सख्त हो तो रोज हल्दी दूध के साथ सीरियल देखो, सांस नरम पड़ जाएगी। अब तो बाबा जी के पास स्पॉन्सर्स आने लगे। एक कंपनी ने कहा, बाबा जी, हमारा तेल बीचें, बाल घने हो जाते हैं। बाबा जी ने फौरन वीडियो बनाई, देखो मेरे सिर पर बाल नहीं, लेकिन ये तेल लगाया तो मेरे बेल के जिस्म पर बाल उग आए। एक दिन बाबा जी ने कहा, अब मैं वीलॉग भी करूंगा। वीलॉग नंबर 1, बाबा जी बाजार जा रहे हैं लेकिन पैसे भूल गए हैं। वीलॉग नंबर 2, बाबा जी ने गलती से मेकअप वाली क्रीम खा ली, अब आवाज नर्म हो गई। वीलॉग नंबर 3, बाबा जी ने 5G ऑन किया लेकिन गांव में सिग्नल ही नहीं। आखिर में बाबा जी ने एक ऐलान किया, बस बेटा, अब यूट्यूब छोड़ रहा हूं, अब मैं इंस्टाग्राम पर रील्स बनाऊंगा। सबक, बाबा जी को कभी कम मत समझो। यूट्यूब पर सबका वक्त आ सकता है, हत्ती के बाबा जी का भी। अलीम एक छोटे से गांव में रहता था। बहुत हंसमुख, थोड़ा सा ससा, और हमेशा किसी शॉर्टकट की तलाश में रहता था। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। अलीम ने पंखा ऑन किया, लेकिन पंखे ने चलने के बजाय बोला, बस कर भाई, रोज रोज मुझसे ही उम्मीद क्यों। अलीम ने चौंक कर इधर उधर देखा, फिर पंखे की तरफ बढ़ा। ओहो, तू बोलता भी है। पंखा बोला, हाँ, जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो पंखे भी बोलने लगते हैं। अलीम ने शर्मिंदा होकर पूछा, तो क्या करूं, गर्मी बहुत है। पंखा बोला, थोड़ा सा खुद भी हल लिया करो, पंखा बनने की कोशिश करो। अलीम ने कहकाह लगाया और पंखे से कहा, अच्छा यार, चलो एक बात बताओ, तुम थकते हो। पंखा बोला, हाँ, जब कोई मुझे 24 घंटे चलाता है और सफाई भी नहीं करता। अब अलीम को शर्मिंदगी हुई। उसने झाड़ू उठाया, पंखे को साफ किया और कहा, माफ कर दो दोस्त। पंखे ने खुश होकर कहा, अब मैं हुआ भी दूंगा, और हंसी भी। तब से अलीम ने सीखा, सिर्फ पंखे ही नहीं, हर चीज का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब चीजें बोलने लगती हैं तब इंसान को शर्म आती है। समीरा को सब कुछ स्मार्ट चाहिए था, स्मार्टफोन, स्मार्ट घड़ी, स्मार्ट टीवी, और फिर एक दिन उसने ले लिया स्मार्ट फ्रिज। ये फ्रिज आम फ्रिज नहीं था, ये बोलता था, याद दिलाता था, और मजे मजे की बातें भी करता था। पहले दिन फ्रिज बोला, समीरा, तुमने कल रात आइस क्रीम खाई, आज मत खाना। समीरा हैरान, वाह, फ्रिज है या उम्मा। दूसरे दिन, तुमने चॉकलेट निकाली, लेकिन फ्रिज में सिर्फ एक बची है, सोच लो। समीरा ने जोर से दरवाजा बंद किया, बस करो, मेरी मर्जी। फ्रिज हंस कर बोला, तुम्हारी मर्जी, लेकिन कैलोरीज मेरी याद दाशत में हमेशा रहेंगी। अब समीरा तंग आ चुकी थी। एक दिन उसने फ्रिज का वाईफाई बंद कर दिया। फ्रिज खामोश हो गया। समीरा ने सुकून का सांस लिया, मगर तभी फ्रिज ने आखिरी बार बोला, याद रखो, वाईफाई बंद हो सकता है, लेकिन तुम्हारी पसंदीदा चीजें मैं जानता हूं। समीरा हंसते हंसते दोहरी हो गई और आखिरकार फ्रिज के साथ दोस्ती कर ली। अब रोज समीरा फ्रिज को गुड मॉर्निंग कहती है और फ्रिज जवाब देता है, गुड मॉर्निंग। और आज बस एक कोकी। नदी में एक आम सा लड़का था, लेकिन उसकी सोच थोड़ी खास थी। वो हर चीज से जल्दी बोर हो जाता था। एक दिन उसने ऑनलाइन एक कुर्सी ऑर्डर की, मैजिक रिलैक्स चेयर के नाम से। कुर्सी पहुंची, खूबसूरत थी, आरामदेह थी, लेकिन बस ये बात नहीं थी। जैसे ही नदीम बैठा, कुर्सी बोली, आराम से बैठो, तुम्हारा वजन पिछले हफ्ते से 2 किलो बढ़ चुका है। नदीम उछल पड़ा,
ये क्या था? करसी ने दोबारा कहा। मैं सिर्फ सच बोलती हूं। और वैसे भी वो रात की बिरयानी याद है? नदीम को लगा शायद वो ख्वाब देख रहा है। अगले दिन नदीम बैठा। करसी बोली, आज काम पर जाने का मूड नहीं? तुमने अलार्म बंद करके दोबारा सोने की प्लानिंग की थी। नदीम, अरे भाई, मेरी प्राइवेसी। करसी, मुझे सब पता है। मैं तुम्हारी कमर को रोज मापती हूं। अब नदीम रोज करसी से बहस करता, जैसे करसी उसकी बीवी हो। एक दिन दोस्त आया, बैठा करसी पर, और करसी ने कहा, आप वही हैं जो पिछली बार चुपके से नदीम के चपस खा गए थे। नदीम हंसा और दोस्त भाग गया। लेकिन वक्त गुजरता गया। नदीम को एहसास हुआ कि करसी उसे सिर्फ तंग नहीं करती, बल्कि सच बोलती है। वो अब बेहतर खाने लगा, वर्जिश करने लगा, और सबसे अहम बात, मुस्कुराने लगा। एक दिन नदीम ने करसी से कहा, शुक्रिया करसी, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। करसी हंसी और बोली, और हाँ, अब तुम्हारा वजन भी 3 किलो कम हो गया है। इख्तितामिया, कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसी चीजें चाहिए होती हैं जो हमें आईना दिखाएं, चाहे वो एक बोलती करसी ही क्यों ना हो। अगर आपके पास भी ऐसी कोई बोलती चीज हो तो कमेंट में जरूर बताएं। चाचा अनवर गांव के सबसे ज्यादा बातूनी और तजस्सुस वाले इंसान थे। हर चीज में नाक घसीड़ने वाले। चाहे पड़ोसी की मुर्गी ने अंडा दिया हो या स्कूल में बच्चे ने छुट्टी क्यों की, चाचा अनवर को सब जानना होता। एक दिन चाचा अनवर ने एक पुरानी दुकान से एक ईंट खरीदी। दुकानदार ने कहा, यह जादुई चश्मा है, उसे पहनकर लोगों के दिल की बातें सुन सकते हो। चाचा अनवर, वाह भाई, फिर तो मजा आ जाएगा। वो घर पहुंचे, फौरन चश्मा पहना और बाहर निकल गए। पहला शिकार, उनकी बेगम। बेगम खामोश चाय पी रही थी, लेकिन चाचा को आवाज आई, बस, आज अगर उन्होंने फिर छोटी प्लेट में सालन लिया तो मैं गुस्से से फट जाऊंगी। चाचा फौरन बड़ी प्लेट ले आए। बेगम, अरे वाह, आज तुम्हें अक्ल कैसे आ गई? चाचा अनवर दिल में हंसे, जादुई चश्मे का कमाल। फिर वो बाहर निकले। गली के कोने पर बच्चों को देखा। एक बच्चा दिल में सोच रहा था, चाचा अनवर को कहूंगा मेरी साइकिल की चीन ठीक कर दें, और फिर उनके बाग से आम भी तोड़ लूंगा। चाचा अनवर ने फौरन कहा, साइकिल तो मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन आम की तरफ देखना भी मत। बच्चे दंग। अगले दिन वो बाजार गए। चश्मा पहना। एक सब्जी वाले के दिल की आवाज सुनी, आज अनवर भाई को सुड़ी हुई टमाटर दूंगा, पहचानेंगे भी नहीं। चाचा अनवर ने जोर से कहा, भाई ताजा टमाटर दो, वरना मैं सुड़ी हुई कहानी सुनाऊंगा। सब्जी वाला घबरा गया। आपने सुना कैसे? चाचा अनवर ने आंख मारी। मैं हूं चाचा अनवर, सब सुनता हूं। अब तो सब गांव वाले चाचा अनवर से डरने लगे। लेकिन एक दिन चश्मा टूट गया। चाचा परेशान, सोचने लगे, अब मैं लोगों की दिल की बातें कैसे सुनूंगा? लेकिन फिर उन्होंने गौर किया। इतने दिनों में उन्होंने एक अहम सबक सीखा। लोग जो दिल में रखते हैं, अक्सर उनकी आंखों, चेहरे और हरकतों से जाहिर होता है। उस दिन के बाद चाचा अनवर ने चश्मे के बगैर भी लोगों को समझना शुरू कर दिया। इख्तितामिया, कभी कभी जादुई चीजें हमें खुद को समझने में मदद देती हैं, लेकिन असल जादू होता है हमारी तवज्जो, एहसास और नरमी। आपके पास अगर ऐसा कोई जादुई चश्मा होता तो आप सबसे पहले किसके दिल की बात सुनते? कमेंट में जरूर बताएं। दादा जान, जिन्हें पूरा मोहल्ला बाबा जी कहता था, हमेशा कहते थे, ये मोबाइल फोन फजूल चीज है। पुराने जमाने में खत आते थे, तब बातों में मिठास थी। लेकिन एक दिन उनके पूते अली ने जिद करके उन्हें एक नया स्मार्टफोन ले दिया। दादा जान पहले तो बोले, इस डिब्बे को मैं क्या करूं? न इसमें प्याज काटे जा सकते हैं, न चाय बनाई जा सकती है। अली बोला, दादा, अब चाय नहीं, व्हाट्सएप पर चाय के स्टिकर चलते हैं। दादा जान ने हैरानी से कहा, क्या चाय अब तस्वीर में मिलेगी? स्मार्टफोन का पहला दिन दादा जान ने फोन को गौर से देखा, फिर अपनी आंख साफ की और बोले, उसका बटन कहाँ है? टीवी में भी पावर बटन होता है। अली ने बताया, दादा, ये टच होता है। दादा ने अंगली से फोन दबाया, फिर अंगली से जोर लगाया, फिर अंगली को चाट कर दबाया। बेटा, ये तो चल ही नहीं रहा। अली हंसते हंसते लोटपोट हो गया।
वीडियो कॉल का कमाल। अली ने उन्हें वीडियो कॉल करना सिखाया। पहली बार जब दादा जान ने खुद को स्क्रीन में देखा तो बोले, अरे ये बूढ़ा कौन है, मेरे साथ क्यों बैठा है? अली, दादा ये आप ही हैं। दादा जान, हाय मैं इतना बूढ़ा लगता हूं? फिर उन्होंने कैमरा अल्टा किया। अब नजर आया पंखा। दादा बोले, वाह ये तो आसमान भी दिखा रहा है। गूगल का इम्तिहान। दादा ने कहा, अली तुम कहते हो ये फोन सब कुछ जानता है? अली, जी दादा, गूगल सब कुछ बताता है। दादा, चलो फिर पूछते हैं, मेरे गुमशुदा दांत कहाँ गए? गूगल ने जवाब दिया, करीबी डेंटल क्लिनिक ये नताइज दिखा रहा है। दादा बोले, आओ हो, उसको तो मजाक की समझ ही नहीं। दादा जान का इंस्टाग्राम। एक दिन दादा ने अली से कहा, मुझे भी इंस्टाग्राम पे डाल दो। अली ने उनकी तस्वीर अपलोड की। दादा जान हाथ में मुट्ठी का गिलास, साथ में लिखा, जिंदगी का असल मजा दूध के साथ। तस्वीर पर हजारों लाइक्स आए। दादा जान खुश हो गए। अब तो मैं मशहूर हो गया हूं, मुझे दादा इन्फ्लुएंसर कहो। इख्तितामिया। दादा जान ने सीखा कि स्मार्टफोन सिर्फ वक्त जाये करने के लिए नहीं, बल्कि अगर सही इस्तेमाल हो तो ये यादें बनाने, दूर वालों को करीब लाने और मजा लेने का जरिया भी हो सकता है। तो दोस्तों, क्या आपके दादा जान या नानी अम्मा ने कभी स्मार्टफोन इस्तेमाल किया? उनका पहला रिएक्शन क्या था? कमेंट में जरूर बताएं।